हेलो फ्रेंड्स। और जिस प्रकार मैं आपको पहले थोड़ा सा परिचय दे दूँ अपना, आप सत्येंद्र सिंह। तो देखिए, आप लोग पहली बात तो ग्लोबल कोचिंग सेंटर से ये वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं, आपको जानकारी दे दूं पहले किस किस क्लास आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, पहली बात तो आज से 11वीं की क्लासेस चालू हो रही हैं, जिसमें आपकी स्टार्ट होगी मैथ्स में मैं पढ़ाऊँगा आपको ट्रिग्नोमेट्री। और जैसा कि दीपू सर भी आपको साइंस पढ़ाएंगे, और 9वीं की क्लास भी यहाँ से स्टार्ट होगी आज से ही। और इस प्रकार से जो टाइमिंग है आपका, आपको लगभग डे बाय डे पर डे 1 वीडियो आपका 11 से मिलेगा, अर्थात मैथ से 1 और साइंस से 1। इस प्रकार से आपका देखिए वीकली वीडियोज आपको कई प्रकार के वीडियो मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश का वीडियो भी मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा, मैथ्स का भी मिलेगा। इस प्रकार से आपको किसी भी विषय की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब चीज़ मिलेगा, ठीक है। और जैसा कि दीपू सर आपको साइंस पढ़ाएंगे तो उसकी एक वीडियो पड़ेगी। और आज से 9वीं की क्लास भी चालू होगी। जैसे कि मैं बता दूं, आपको हाई स्कूल और 12th अर्थात 10th और 12th की वीडियोस कई सारी बन चुकी हैं। उसकी क्लासेस कई लगभग 2 मई से चालू हो चुकी हैं। तो आप लोग, अगर आपके टच में कोई 11th और 12th का बच्चा है या कोई हाई स्कूल का बच्चा है, तो उसको जरूर बताइएगा कि आपका वीडियो बहुत सारे पढ़ चुके हैं। उसमें लगभग हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो चुकी है और साइंस के 1-2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 12th के मैट्रिक्स चालू है 12th में। तो इस प्रकार से आपका अगर कोई टच में है, कोई स्टूडेंट्स, आपका फ्रेंड्स कोई भी सर्कल में है, तो उसको जरूर बताइएगा। ग्लोबल कोचिंग सेंटर नाम से आपका चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए उसको। और जो भी वीडियो आप लोग देखिए उसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। इस प्रकार से हम लोग आज आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में 11th में। और हम लोग आज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात हम लोग इसका मेथड पढ़ेंगे कैसे किस प्रकार हम लोग मतलब ट्रिग्नोमेट्री में है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और जैसा कि बीच में तो फिर आपको नॉलेज देता रहूँगा किस प्रकार से क्या करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, जो मेन मोटिव है बताने का, आज आपका जो आज लाइव सेशन आपका चालू किया गया है, उसका मेन मोटिव यही है कि देखिए, जो 12th और हाई स्कूल या 10th की जो क्लासेस चालू हो चुकी हैं, उसमें कई सारा आपका कोर्सेज जो है समाप्त हो चुका है। आपका लगभग 1-2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। तो आप लोग अगर कोई टच में है तो उसको जरूर बताइएगा कि आप लोग वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। बाकी आपका 11th एंड 9th का बैच आज से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी आज से 9th 10th 11th और 12th और आपका 8th, इस प्रकार से सारे क्लासेस की आपकी वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल में आ जाएंगी। आप लोग देखिएगा, ठीक है। आप लोग बराबर जो है मेहनत लगा के पढ़िए। और जिस प्रकार से आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन पे, तो आप लोग पहली बात तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लोग सेंक्शन कर सकते हैं। वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप हमको ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप दोबारा समझाइए, या जो वीडियो पढ़ती है उसको दोबारा आगे पीछे करके या फॉरवर्ड करके बैक करके पॉज करके आप लोग उसको दोबारा देखिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। अगर कहीं बाय फॉल्ट अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन समझ में, तो आप लोग पहली बात तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हैं दीपू सर के, तो वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उसका समाधान पूरी तरह से किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए, पहले बता दूं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आपने हाई स्कूल में जो पढ़ा था, नॉर्मल सी चीज़ें थी। आपका डिग्री निकालना था, उसमें था थीटा होता था, मतलब टेबल होती थी आपकी, उसमें साइन कॉस टेन और इसका जस्ट रिवर्स जो होता है, ये जो आपकी थीटाज होते हैं, साइन 90 साइन 20 साइन 55 या कैसे इसकी वैल्यूज निकालते हैं, आपकी एक टेबल होती थी। तो इस प्रकार से आपको, मुझे लगता है कि आपकी पूरी टेबल आपको याद होगी किसका क्या वैल्यूज होती है। जैसे साइन 90 आपकी 0 होती है, आपकी 1 होती है, ठीक है। कास 90 आपकी 0 होती है, ठीक है। इस प्रकार आपका साइन 45 और कास 45 आपकी दोनों वैल्यू 1/√2 होती हैं। तो इस प्रकार से जितनी वैल्यूज हैं आपको पूरी तरह से मालूम होंगी। और आपका जो है, मैं समझता हूँ कि आपको ये भी आता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कैसे निकालते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। इस प्रकार से आपको फार्मूलेस कई सारे याद होंगे। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से कैसे लिखेंगे। और आपको साइन 2a cos 2a, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन इस देखिए, जैसे कि cos 2a के कई सारे फार्मूलेज होते हैं। cos 2a देखिए, दो नॉर्मल जो फार्मूले होते हैं आपको, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका cos 2 थीटा का सूत्र हो गया इक्वल टू। देखिए, और आपका अथवा में होता है आपका दूसरा जो फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अथवा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये आपके सभी जो फार्मूले हैं ये cos 2 थीटा के ही हैं। इस प्रकार जैसे मान लीजिए आपको cos केवल थीटा आ गया,
तो आप जैसे केवल cos थीटा आ गया, तो आप जैसे यहाँ पे लिखते थे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बाई 2 में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इस प्रकार 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, जब केवल आपका cos 2 थीटा ना होकर केवल थीटा पे होगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए sin 2 थीटा है, तो sin 2 थीटा का फार्मूला आपका होता है 2 sin थीटा × cos थीटा। जैसे मान लीजिए कभी बाई चांस आ गया आपका sin थीटा, देखिए मैं आपको जो रिवर्स यानी पिछला है वो थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें तो लगेगा ये सब फार्मूले। ठीक है, जैसे मान लीजिए sin 2 थीटा आपका क्या होता था 2 sin थीटा × cos थीटा, तो जब हम sin थीटा केवल सॉल्व करेंगे, केवल sin थीटा, तो आपका 2 sin थीटा बाई 2 × cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, अर्थात डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका, जहाँ पे थीटा आपका लगेगा वहाँ पे डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और कुछ चेंजिंग नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग फार्मूला हम लोग पढ़ा sin a + b cos a + b, इस प्रकार से ये फार्मूले हो गए sin a - b cos a - b, ये सब फार्मूले आपके यहाँ कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे देता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। देखिए इसमें क्या है कॉन्सेप्ट मैं बता दूं। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं, ये अधिकतर लगभग सभी लोग क्वाड्रेंट के बारे में बता जा रहा हूं। ठीक है, चतुर्थांश अर्थात तो चतुर्थांश ऐसा चीज है जो आता तो सभी को है, लेकिन कभी कभी आप ऐसा होता है कि आप लोग फंस जाते हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे या कैसे निकालेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास चतुर्थांश है ये, तो इसमें देखिए हमको पता कैसे चले कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा और कौन सा साइन नहीं आएगा, अर्थात कौन सा साइन माइनस में होगा और कौन सा साइन प्लस में होगा। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। आपका देखिए एक नॉर्मल समय थोड़ा सा एक ट्रिक है ASTC। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं ASTC को। इसको आप देखिए, ए से आपका आफ्टर हो गया, स्कूल हो गया, एस से SSOOL स्कूल, और टी से आपका हो गया 2 और सी से हो गया आपका कॉलेज, अर्थात आपका ए से हो गया आफ्टर और एस से हो गया स्कूल और टी से हो गया आपका 2, सी से हो गया कॉलेज, अर्थात आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अर्थात स्कूल के बाद आप कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। जब आप आपकी स्कूलिंग समाप्त हो जाती है तो आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो आपका ASTC के हिसाब से आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पे जो चतुर्थांश बनेगा आपका, देखिए ए से आपका ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे आपका देखिए ऑल पॉजिटिव, अर्थात यहाँ पे साइन कॉस, देखिए मैं छठ जो आपको छठ होते हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसके बाद कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और इसके बाद आपका हो गया सेक थीटा। इस प्रकार ये जो 6 आपके थीटास वैल्यूज होती हैं अर्थात साइन थीटा के पदों में, तो ये आपकी कहाँ कहाँ प्लस होंगी और कहाँ कहाँ माइनस होंगी। तो चतुर्थांश से हम लोग बढ़िया से क्वाड्रेंट से हम लोग बढ़िया से समझते हैं कि आपकी ये वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अर्थात ये कहाँ पे माइनस होगा, कहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजीली और सिंपल तरीके से हम लोग इस चतुर्थांश के माध्यम से समझ जाते हैं। तो देखिए कैसे होता है, यहाँ पे आपका जो ए है ये आपका ऑल पॉजिटिव हो गया, यस से आपका साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा होता है, तो आपका यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा हो गया, यहाँ पे टेन थीटा बाई कॉट थीटा, यहाँ पे आपका कॉस थीटा बाई सेक थीटा, अर्थात देखिए यहाँ पे जो आपके सिंबल लिखे हुए हैं, जो आपके साइन लिखे हुए हैं साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे आपका साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। बाकी जो रेस्ट पॉइंट बचा, अर्थात जो बचा हुआ पॉइंट है आपका, जो 4 बचे आपके टेन कॉट कॉस और सेक, ये आपके सेकेंड चतुर्थांश में आपके ये सब माइनस होंगे। कौन कौन, कॉस सेक टेन कॉट, ये 4 आपके माइनस होंगे और साइन कॉसेक आपका यहाँ पे पॉजिटिव होगा। किस चतुर्थांश में, सेकंड वाले अर्थात दूसरे चतुर्थांश में। इस प्रकार आपका जो थर्ड चतुर्थांश है, यहाँ पे थर्ड चतुर्थांश ये इसको माना जाएगा, अर्थात ये टी वाला पद है, टी वाला चतुर्थांश, टी अर्थात टेन और काट, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ठीक है, तो हम लोग पहले से जानते हैं इस चीज को, नॉर्मल चीज एकदम, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो अर्थात यहाँ पे टेन और काट आपका पॉजिटिव होगा। बाकी जो रेस्ट बचा, अर्थात बाकी जो बचा हुआ है रिमेनिंग है आपका, तो वो रिमेनिंग मतलब कह सकते हो जो आपका 6 वैल्यूज 6 थीटा वैल्यूज होती है, उनमें जो आपका टेन कॉट के अतिरिक्त जो बचा हुआ है आपका, अर्थात साइन कॉसेक और कॉसेक, तो वो आपका यहाँ पे माइनस होगा। बाकी ये टेन और कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होगा आपका, और ये आपके जो 4 बचते हैं यहाँ पे माइनस होंगे। इस प्रकार से यहाँ पे कॉस और सेक आपका यहाँ पे पॉजिटिव होगा, हाँ इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी चतुर्थांश में। और बाकी जो 4 बचते हैं आपके कौन कौन, साइन थीटा का उल्टा अर्थात रिवर्स इसका कॉसेक, इसके बाद टेन का उल्टा कॉट, अर्थात टेन का रिवर्स जो कॉट, आपका टेन और कॉट यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी टेन और कॉट यहाँ पे माइनस होगा, बिल्कुल सही बात है। कॉसेक और सेक ये आपका पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक ये आपका
निगेटिव होगा। तो इस प्रकार से जब आप ASTC के माध्यम से आपको क्या याद करना है, ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसिक पॉजिटिव, टी अर्थात टैन कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे सी अर्थात कॉसिक कॉस और सेक पॉजिटिव। इस प्रकार से जो बाकी आपकी वैल्यूज बचती हैं वो आपकी इस चतुर्थांश में माइनस होंगी, वो चाहे कोई भी चतुर्थांश हो। ASTC ही आपका जो छोटी सी ट्रिक है ये आपकी हमेशा काम आने वाली है, खासकर चतुर्थांश में। तो देखिए हम लोगों ने 4 चतुर्थांश पढ़े। चतुर्थांश का मतलब ही होता है चतुर्थ अंश अर्थात 4 अंशों वाला चतुर्थांश, आपका पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इस प्रकार से आपका चतुर्थांश हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिए वैल्यूज कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज है इसमें देखिए हम लोग रेडियन कैसे निकालेंगे, आपकी थीटा वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोण कैसे निकालेंगे, ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इस प्रकार से आपका चतुर्थांश यही है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। ASTC अर्थात आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, छोटी सी चीज है, इसको याद रखिएगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस प्रकार से आपका बचता क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग कभी कभी जिसे हम याद करते हैं, देखिए जो हम लोग टेबल पढ़ते हैं साइन 90 तक तो आसानी से हम लोग आराम से आ जाता है, क्योंकि टेबल हम लोगों ने कहीं कहीं बहुत अच्छे से पढ़ी होती है और क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं हाई स्कूल में, तो जो वैल्यूज हैं हमको आसानी से आ जाती हैं। लेकिन ठीक है बताता हूं मैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका आ गया 180, 360, तो इस प्रकार से ये वैल्यूज हम जल्दी मालूम नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं साइन और कास के पदों में, मैं नॉर्मली बता दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए 0 होता है आपका, इसके बाद 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया और 90 हो गया आपका। ठीक है, और 180, 360। इस प्रकार से जो जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लीजिए साइन के पदों में साइन 0 की 0 होती है। अब जैसे मान लीजिए इसको पाई के पदों में, पहले देखिए हम पाई के पदों में लिख लेते हैं, इसको पाई के पदों में कैसे लिखा जाएगा। जैसे 30 है, देखिए पहली बात तो बता दूं, पाई इक्वल टू होता है आपका 180। ठीक है, पाई इक्वल टू आपका होता है 180, तो 180 30 यहाँ पर रखा हुआ है, तो जब 30 से इसका डिवाइडेशन करेंगे 0 0 कट जाएगा, 3 6 18, अर्थात पाई ये 6 आपका इधर आएगा। तो देखिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ पे समझा देता हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो यहाँ पे तो बता देता हूँ, पाई इक्वल टू होता है आपका 180। अब देखिए हमें साइन 30 पूछ रहा है, तो साइन 30 आपका यहाँ पे है, जब हमको पाई के पदों में लिखना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 30 है आपका, 30 यहाँ पे हम जब इसको लिखेंगे डिवाइड करेंगे, अर्थात 180 से 30 डिवाइड करेंगे तो आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 6 बार जाएगा, 3 6 18। ठीक है, पाई इक्वल टू बचा आपका 6, तो ये 6 आपका जब नीचे आएगा तो इसको लिखा जाएगा पाई बाई 6। इस प्रकार पाई बाई 6 इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 6 18 अर्थात 30। जब पाई की वैल्यू हम लोग 180 रखेंगे तो डिवाइडेड बाई 6 रखेंगे, तो अर्थात यहाँ पे जैसे 180 बाई 6 6 18 30 आ गया आपका। जो आपने यहाँ पे वैल्यूज रखी थी डिवाइडेड बाई में, वो आपका वैल्यूज यहाँ पे आ गई आपकी। जब आपने पाई की वैल्यूज रखी तो आपकी यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस प्रकार देखिए हम लोग कैसे वैल्यू रख सकते हैं। 30 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए 180 रखिएगा और बाई डिवाइडेड बाई 4 रखिएगा, आपका ये 45 आ जाएगा। आपका ये लिख सकते हैं पाई बाई 3 3 18, पाई बाई 2 2 9 18। ठीक है, यहाँ पे केवल पाई, यहाँ पे 2 पाई अर्थात 180 इंटू 2 360। इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब देखिए मैं इसकी वैल्यू अगर मैं बताऊंगा आपको नॉर्मली बेस पे, तो आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा हुआ है ये चीज। जैसे 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0 हुई होगी, साइन 30 की आपकी 1/2 होती है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब देखिए कॉस 80 है साइन 180 है, तो जैसे मान लीजिए नहीं पता हमको कैसे क्या वैल्यूज आएंगी, 360 नहीं पता कैसे वैल्यूज आएगी। देखिए इस प्रकार में बेसिक सा बता देता हूँ तरीका आपको कैसे आपको ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए आपको इस प्रकार से दिया गया है साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, तो इस प्रकार से इसका एक फार्मूला होता है साइन n पाई। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका साइन n पाई के पदों में दिया होगा कोई भी वैल्यूज, कोई भी थीटा कोण, तो इस प्रकार से वहाँ आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका 0 अर्थात 0। इस प्रकार से मैं कहाँ से भी बताऊंगा आपको, हम लोग नॉर्मली समझ लेते हैं। देखिए जैसा कि हम लोग मैं बता रहा था आपको साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, मान लीजिए साइन 10 पाई, इस प्रकार से आपकी वैल्यूज आ गई। तो बताइए इसकी वैल्यूज क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो वैल्यूज होंगी, देखिए जैसा कि हम लोग अभी तक समझते थे क्या कि साइन पाई बाई 2 हम लोग को साइन 90 अर्थात साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 90, तो साइन 90 वैल्यूज हमको पता होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया ना आपको एक फार्मूला साइन एन पाई, जहां पे साइन एन पाई के माध्यम से या इस प्रकार से आपको वैल्यूज दिखाई जाएंगी
वहाँ पे आपका जो मान होगा वो शून्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये आपकी वैल्यूज होगी ये आपकी शून्य होगी, ये भी शून्य होगी। देखिए आंख मूंद के रख देना है, क्योंकि हमें जहाँ पे अगर साइन एन पाई के पदों में देखना है कि साइन एन पाई के हिसाब से आपका कहीं पे भी रखा हुआ है तो वहाँ पे आपका क्या होगा, शून्य होगा। तो इस प्रकार से आपका साइन 3 पाई शून्य होगा, साइन 4 पाई शून्य होगा, साइन 10 पाई शून्य होगा, अर्थात साइन 45 पाई, साइन 60 पाई या साइन 16 पाई या साइन 17 पाई अर्थात साइन एन पाई, पाई तो लगा ही होगा आपका एन अर्थात आपका नेचुरल नंबर, यानी इक्वल टू नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या। तो आपको प्राकृतिक संख्या कहीं भी मिल जाती है आपको, तो वहां पे आपका इसकी वैल्यू जो होगी आपकी शून्य होगी। इस प्रकार से हम लोग कॉस में देख लेते हैं। देखिए मैं कॉस का फार्मूला बता दूं पहले आपको। कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस 2n+1/2 पाई, cos 2n+1/2 इंटू पाई अर्थात cos 2n+1/2 पाई। जब इस प्रकार से आपकी कोई वैल्यू cos थीटा के पदों में दी होती है तो वहां पे आपका मान ही 0 होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल cos, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूंगा आपको, यहाँ पे रखा हुआ है 2n+1, n इक्वल टू मैंने बताया जैसे कि पहले n इक्वल टू नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या। आपकी देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यूज आएगी तो आपकी वो विषम होगी अर्थात ऑड नंबर होगी, क्योंकि यहाँ पे +1 रखा हुआ है। बाई चांस अगर यहाँ पे मान लीजिए 2n केवल 2n/2 होता तो आपका जैसे मान लीजिए 2n/2 होता पहले 2 कैंसिल हो जाता, फिर आपको तो साइन के पदों में आ जाता था, तो वहाँ पे आपका यहाँ पे cos रखा हुआ है तो आपकी वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमें जो वैल्यूज आएंगे 2n+1/2 इंटू पाई, इस पदों में जब हम इस प्रकार की वैल्यूज या इस प्रकार की वैल्यूज पदों में दिया हो गया होगा तो वहाँ पे आपकी जो आंसर होगा वो आपका शून्य होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए तो cos जैसे मान लीजिए रखा है अर्थात cos यहाँ पे ऑड नंबर दिखा रहा है तो ऑड नंबर ही रखा जाएगा, तो cos 3π/2, cos 5π/2, cos 13π/2, cos 17π/2, ये आपके जितने भी इस प्रकार की आपकी वैल्यूज होंगी अर्थात cos थीटा के पदों में वैल्यूज होंगी वो आपकी केवल और केवल शून्य ही होंगी। अर्थात आपको आंख मूंद के यहाँ पे केवल शून्य रख देना है, केवल कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें एक फार्मूला मालूम है cos 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। अर्थात जहाँ पे आपका ये आपको इस प्रकार से कहीं पे भी दिख जाए cos 2n+1/2 इंटू पाई तो आप वहाँ पे आंख मूंद के शून्य रख दीजिएगा। जिस प्रकार मैंने साइन के पदों में बताया आपका साइन n पाई, जहाँ पे आपका साइन n पाई के पदों में आपका क्वेश्चन या कहीं भी कोई भी पॉइंट दिया गया हो तो वो आपका आंसर होगा 0। जैसे मान लीजिए साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन @ या और डॉट डॉट करके आप एंड सो ऑन कर देते हैं ना, तो इस प्रकार से साइन n पाई, तो साइन मान लीजिए साइन 160 पाई कर दिया गया है तो आपका ये भी आपका शून्य होगा, क्योंकि आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका साइन 160 पाई दे दिया गया तो आप ज्ञात कैसे करेंगे, सोचेंगे यार चलिए 160 रखा हुआ इंटू 180 करते हैं, तो ये आपका बहुत सारा लेंथी हो जाएगा। जब आप इसको थीटा में चेंज करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करूँ क्या नहीं। तो आपको जब भी एग्जाम में आए, कहीं भी आपको टेस्ट या कोई भी इस चीज की इस तरह की चीजें हों तो आप सीधा आपको उठा के केवल 0 रख देना है। इस प्रकार से कोई चीज आपकी है साइन n पाई के माध्यम से इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे आपका जब cos 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई के माध्यम से इस प्रकार से क्वेश्चन कोई आए तो वहां पे भी आपको आंख मूंद के 0 रख देना है। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था आज की क्लास में, और बहुत बड़ा जो हम लोग इसके बाद जो पढ़ाएंगे उसका नेक्स्ट डे आपकी वीडियोस आ जाएगी इसी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बताया जाएगा इस टॉपिक पे, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज चालू होगी। तो देखिए बेसिकली जो मेन मोटिव था ये आपका आज के लाइव सेशन का यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि आज से आपका लाइव सेशन चालू हो रहा है या आपकी क्लासेस चालू हो रही हैं 11th और 9th की। तो इस प्रकार से आप लोग बढ़िया से बढ़िया रेगुलर डे बाई डे आपकी वीडियो आती रहेगी। पर डे एक वीडियो आपके मैथ से आएगी, एक साइंस से आएगी। इस प्रकार से आप लोग बढ़िया से मेहनत करते रहिए घर पे। और हाँ, मैंने जैसे पहले बताया वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आपकी जो 10th और 12th की आपकी वीडियोस कई सारी वीडियो में पड़ी हुई हैं। आप लोग देखिए, बता दूँ आपको, आप लोग जाना कहाँ पे है, आपको यूट्यूब सेक्शन में आपको सर्च करना है ग्लोबल कोचिंग सेंटर। ठीक है, ग्लोबल कोचिंग सेंटर के नाम से सर्च करना है आपको। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल की बटन को दबा देना है, जिससे आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई वीडियो जाए आपके सामने प्रस्तुत हो जाए, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपके सामने आ जाएगा। अर्थात नोटिफिकेशन आपका फ्लैश जो मैनुअल नोटिफिकेशन होता है आपकी वीडियोस की स्टार्टिंग पे आ जाएगा। और हाँ, आज से ही आपकी 9th की क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी, जिसे मैंने बताया कि 10th और
12th की वीडियोस आपकी कई सारी पढ़ चुकी हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो चुकी है, यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स चालू है, साइंस में आपका इलेक्ट्रिक समाप्त हो चुका है आपका, और मैं कहता हूँ ओम और प्रतिरोध इस प्रकार के चैप्टर भी आपके साइंस में समाप्त हो चुके हैं। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए और एक चीज बता दूं, जैसा कि मान लीजिए कोई आज 11th में, कोई बच्चा इस समय 11th में है, मान लीजिए उसके ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है या मैथ्स कमजोर है, तो आप लोग पीछे जाके मैंने 10th की ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से पढ़ा दी है, आपके सारे वीडियोज पढ़े हुए हैं, लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ा हुआ है, और वो भी एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, लेक्चर बाय लेक्चर सब पूरी तरह से एक तरीके से सेट से पढ़े हुए हैं। वो चीज जरूर आप देखिएगा, जिससे आपको 11th की मैथ पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, इस प्रकार से आपका आज का लाइव सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच एंड कीप इट अप, यू विल श्योरली सक्सेस इन योर लाइफ।